आज हम आपको मिलवाएंगे इस स्कूल के मैनेजर से, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको सब लोग जानते हैं बाय नेम बाय फेस, यहाँ के काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। आज उनसे मिलवाते हैं और रूबरू कराते हैं और स्कूल के बारे में कई सारी चीज़ें जो उनके मन में हैं और स्कूल के पीछे का क्या कारण मतलब रीजन है, सब आपके सामने रखेंगे। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। सर अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए, क्योंकि सब आपको जानते हैं, बाय नेम सब जानते हैं। मैं खुद ही आपको बाय नेम जानता था, लेकिन बाय फेस मैं भी नहीं जाना था। आज आपके बारे में मतलब जानने का मौका मिला। सर अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर कारी प्रसाद सिंह मेरा नाम है। मैं टीपीएस मेमोरियल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ और इस विद्यालय का संचालन मेरे द्वारा किया जाता है। और हमारे यहाँ की प्रिंसिपल जो दार्जिलिंग से चल कर के आई, आंगमू तमंग उपायाचना है, राघवेंद्र चौबे जो व्यवस्थापक के रूप में विद्यालय चलाते हैं। तीनों लोगों ने एक करीब 8-9 साल से इस विद्यालय का शिलान्यास करने के बाद संचालन किया और प्रभु की असीम अनुकंपा से 3 साल मान्यता मिले हो गया और 3 साल के अंदर ही हम लोगों को इस साल हाई स्कूल और इंटर का पूरे तहसील का सेंटर प्राप्त हुआ। सर ये स्कूल बनाने के पीछे क्या रीजन था? आपको कैसे आपको आया कि हम चलिए स्कूल करते हैं? क्योंकि आप बहुत फेमस है, समाज सेवा करते थे, आप लोग आपको सब जानते थे, लेकिन स्कूल ये फिर आपने क्यों चुना? आप चाहते थे नेता बन सकते थे, आपकी पहचान वो है, छवि है। नेता छोड़ के, पॉलिटिक्स छोड़ के आप स्कूल में शिक्षा में क्या कर रहा था? शिक्षक, इसे एक क्वेश्चन किया जाए कि आप आईएएस क्यों नहीं हुए, आप पीसीएस क्यों नहीं हुए। एक मैंने अपने खास मित्र से पूछा कि बताओ आप बीएससी क्यों हो गए, और उसी कैटेगरी में लगभग ऊपर नीचे सीईओ का भी पोस्ट होता है, वो भी पीपीएस रैंक होता है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा से मैं जुड़ना चाहता था और हमारे यहाँ जो भी आएंगे वो शिक्षक और एक सामाजिक कैटेगरी के ही आएंगे। और पीपीएस का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर जो भी आएगा, किसी का नाम निकालना है तो कोई 307 किया है, कोई 302 किया है, इस कैटेगरी में हमारे यहाँ लोग आएंगे। क्योंकि शिक्षक एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसके हाथ में पड़ते हैं। और मैडम की सहयोग से विद्यालय को बड़ी सफलता मिली और चौबे जी भी जो हमारे बगल के हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। मैडम दार्जिलिंग से आई और विद्यालय को अपनी स्थिति में ले आई और इसका संचालन इन्होंने 3 बच्चों से शुरू किया था और आज आपके पास करीब 1200 बच्चे। विद्यालय को प्रगति मैं अपना श्रेय नहीं मानता हूँ, मैं इन दोनों का श्रेय मानता हूँ। हाँ, गाइडेंस मेरे हाथ में। मुझे शौक है कि विद्यालय से हमें कमाना नहीं है, विद्यालय एक प्रख्यात का विषय होगा। पीपीएस को लोग जाने, यहाँ के शिक्षा के बारे में जाने। अब आज मेरे विद्यालय में मेरे जानकारी में करीब 40-50 से 20 से ऊपर कंप्यूटर होंगे। लाइब्रेरी की व्यवस्था मेरे स्कूल में स्वयं की गई है। बच्चों को व्यायाम करने के लिए भी सुविधा दी गई है। मेरे स्कूल की जो भी व्यवस्था है, डिजिटल क्लास भी चलाया जाता है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे हम संचालित न करें इस छोटे सी व्यवस्था में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर दिनेश पांडे। आप स्कूल की जब न्यू पढ़ी थी तब से थे और आज स्कूल इतना बड़ा हुआ, तो ये सब जो आपके सामने हुआ आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। हम लोग पूरा, हम तो ऐसे प्राइमरी लेवल के टीचर हैं और हम ये चाहते हैं कि बच्चों को जो है बेसिक नॉलेज दिया जाए, सॉलिड नॉलेज शुड बी गिवन। सब उनको हिंदी, इंग्लिश, मैथ की बेसिक चीज़ें, उनकी बेस मजबूत की जाए। हम सर फाउंडेशन बनाने का काम करते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से मजबूत हम बनाएंगे तो आगे जा कर के किसी सब्जेक्ट में वो पार्टिसिपेट कर सकते। बहुत अच्छा रहा सर। हमारे जितने सहयोगी टीचर थे, हमारे मैनेजर सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और सब टीचर लगन से काम किए
हम लोग गांव में जा करके सबके यहाँ प्रचार किए, अपनी व्यवस्था बताए, उस हिसाब से धीरे धीरे हमारा जो है प्रोग्रेस होता गया है। सर आगे क्या आप इस स्कूल को आगे कहाँ देखना चाहते हैं सर? आगे तो हम इसको जो है सर आकाश से छूने तक जाना देखना चाहते हैं। सर जैसे सर ने बताया कि आगे चल के महाविद्यालय भी हम देख सकते हो हैं। सकता है सर, यहाँ कुछ इम्पॉसिबल नहीं है सर। हमारे मैनेजर सर ऐसे हैं कि इनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर कॉमर्स का टीचर हूँ। मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर से पढ़ाई किया हूँ। मैं देखता हूँ कि लोकल एरिया में जब मैं यहाँ पे मतलब कि 2018 में पास आउट हुआ था, मुझे कॉमर्स लेने के लिए आजम आना पड़ा था। इस पूरी लोकेलिटी में लगभग 30 किलोमीटर्स के सर्कल में कोई भी कॉमर्स का स्कूल नहीं था। तब मैं जो है कि आजमगढ़ माइग्रेट करके वहाँ पे गया, पढ़ाई किया, वहाँ पे रहता ही था, खाता पीता सब कुछ वहीं पे होता था। इस 30 किलोमीटर के रेंज में कोई भी स्कूल नहीं था। ये पहला स्कूल है जो है कि कॉमर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो हम यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर आइए और कॉमर्स को पढ़िए। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में नहीं जा पाते हैं, उनका मतलब कि मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता है और वो आर्ट्स में नहीं जाना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहते हैं, वो बाईपास लेते हैं, वो कॉमर्स ले। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है, इकोनॉमिक्स को सही तरीके से समझाता है। मतलब कि वो ऐसे इस तरीके से आपको नॉलेज देता है ताकि आप एक एम्प्लॉयड बन सके, एक एम्प्लॉयर बन सके, बढ़िया बिजनेसमैन बन सके। ठीक है मैम, आपका नाम क्या है? आप क्या सिखाते हैं? मेरा नाम श्रेया पांडे और मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। जैसा कि अभी सर ने बताया कि इंग्लिश बहुत जरूरी है, आपके अनुसार क्या लगता है? आज के एज वी नो दिस जनरेशन हमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हम बच्चों को इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश कर भी रहे हैं कि बच्चों को एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश आ जाए ताकि वो एटलीस्ट कम्युनिकेशन एंड अदर थिंग्स कर पाए अपनी लाइफ में। बिकॉज हम जानते हैं कि हर एग्जाम्स में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एवरीवेयर। तो हम उसकी कोशिश पूरी हर जगह पे वही चीज़ें हम इनकलकेट करने की कोशिश करें कि बच्चे अपने डे टू डे लाइफ में इंग्लिश वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। आप यहाँ पे कब से पढ़ा रहे हैं? मुझे यहाँ पे आए हुए पूरे 1 साल हो गए हैं एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस फैमिली फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। सर शिक्षा के अलावा बच्चों को और क्या चीजें आप सीखने मिलती है? जैसे खेल हो गया, गाना हो गया, डांस वगैरह, ये सुविधाएं हैं विद्यालय में? बहुत खुशी की बात है। हमारे विद्यालय में, हमारा विद्यालय उस समय गया था, एक एजीएम बुढ़नपुर द्वारा रैली का कार्यक्रम किया गया था और उस समय वहां पर बुढ़नपुर एजीएम महोदय ने, जो उसमें दिनेश कुमार मिश्रा जी उपजिलाधिकारी थे, वहां पर सारे जिले का एक महोत्सव था और उस महोत्सव के दौरान हमारे विद्यालय को प्रथम वरीयता मिली थी। जी सर, आप सामाजिक कार्य करते हैं, आप विद्यालय में खुले हुए हैं। सर अगर मान लीजिए कोई बच्चा होनहार है और उसके पास आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं है, पढ़ना चाहता है, सर उसके लिए क्या सुविधा देंगे आप? हमारे यहाँ ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जी, और उसको पब्लिसिटी में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हैं वो 8-10 लड़के, कम लड़के कितने, 8-10 लड़के होंगे जिनका मैं निःशुल्क स्कॉलरशिप फैसिलिटी मैं दिया हूँ। उनसे तो एक पैसा नहीं लिया हूँ। कुशवाहा के लड़के 2 हैं, मैं कई गांव के हैं, उसमें अब आपको बता भी दे रहा हूँ। और ये हमारे यहाँ की जो ओलंपियाड में लड़की का पोजीशन बहुत अच्छा आया था, ऑल इंडिया में कोई उसका पोजीशन था, दिव्यांशी यादव थी ओलंपियाड में। हम लोग सोचते हैं कि बच्चे परीक्षा दें, और बच्चे परीक्षा देते हैं, उसमें सफलता का कारण मिलता है, सफल होते हैं। सारी फैकल्टी हमारे यहाँ है और हम ये प्रयास करेंगे फ्यूचर में कि और फैकल्टी हो। जो आप कर्म करेंगे तभी ना फल मिलेगा आपको। तो बच्चों को पढ़ाने का वर्क इनका है, ये अपना ड्यूटी करते हैं, पढ़ाते हैं। भाई हमारी व्यवस्था तो ये है, अब 6 घंटा में आप कहेंगे कितना पढ़ा दें, जितना हमारा वर्क है, जितना काम हमको दिया गया है, उतना हम बच्चों को ट्रीट करते हैं। और सही बात है, हमारे बच्चे संस्कारिक बच्चे हैं, सेटिस्फाई है उनसे। इस साल हमारा 2025 में पूरे बुढ़नपुर का सेंटर निर्धारित हुआ था, नहीं तो आज 3 दिन और परीक्षा बची है। और उन बच्चों से हम अपने बच्चों की तुलना किए, जो हमारे यहाँ टीचर ड्यूटी कर रहे थे, तो हमने पूछा बताओ वहां से यहाँ के बच्चों की तुलना क्या है, सिस्टम क्या बनता है आप लोगों का। तो ये मिला कि सर वहां से हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। भाई देखिए हमारी जो आधुनिक युग की जो टेक्नोलॉजी है,
हम कब सोचेंगे कि बच्चा हमारा आगे नहीं जाए। 2 बच्चे हमारे रेस परीक्षा टॉप किए हैं, ये बरतानी के हैं, 2 बच्चे उसमें निकले हैं। एक या दो बच्चे अभी तो हमारा हाई स्कूल का और इंटर का तीसरा चौथा बैच होगा हमारा, जहाँ तक हमारा अंदाज है। लेकिन कुछ बच्चे पुलिस में पहुंच गए, नौकरी मिल गई। अब जहाँ जाने के बाद बच्चों का जो स्नेह और प्यार मिलता है, बच्चे वे लिखा है चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, बच्चा तो पिता होता है ना। बच्चे आते हैं, उनको ठीक भाई 8 घंटे तो जैसे सुबह बच्चे 6 बजे चलते हैं घर से और उनको हम 3 बजे छोड़ते हैं। तो बच्चों की जो जिम्मेदारी है ये हमारे अध्यापकों और अध्यापकों द्वारा किया जाता है। मेहनत से वो लोग पढ़ाते हैं। संचालन का रूप जो मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ इस बात को कि पहले हमारे अध्यापक और जो अध्यापिका है ये सेटिस्फाई रहे। ये सेटिस्फाई ये नहीं रहेंगे तो शिक्षण का कार्य असंभव हो सकता है। सर, शिक्षा के अलावा बच्चों की और क्या चीजें आपसे मिलती है? जैसे खेल हो गया, गाना हो गया, डांस वगैरह की सुविधाएं हैं विद्यालय में? बहुत खुशी की बात है। हमारे विद्यालय में, हमारा विद्यालय उस समय गया था, एक एजीएम बूढ़नपुर द्वारा रैली का कार्यक्रम किया गया था और उस समय वहां पर बूढ़नपुर एजीएम महोदय ने, जो उसमें दिनेश कुमार मिश्रा जी उपजिलाधिकारी थे, वहां पर सारे इतना बड़ा नाम कमाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ी, क्या मेहनत करनी पड़ी? बहुत अच्छा प्रश्न आपका रहा। देखिए, आदमी को कहीं या कोई स्थान को तय करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आदमी अपनी मंजिल को तय करता है और वहां तक नहीं पहुंचता तो भगवान के सहारे छोड़ देता है। संयोग बस एक दिन मेरे विचार में आया कि विद्यालय खोला जाए और विद्यालय तो मैं जरूर खोला, लेकिन मैं नहीं समझता था कि वास्तव में बहुत ऊंचाई पर तो आप में नहीं पहुंचा तो आप क्या श्रेय है, आप इसको बोल सकते हैं। मैं अपने को कभी महान नहीं समझता हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी इस बात की है कि मेरे अंडर में कम से कम इस समय 80 कर्मचारी होंगे। तो 80 कर्मचारी का भोजन की व्यवस्था, जो 10,000 से नीचे किसी की सैलरी नहीं हमारे यहाँ है, सारे लोगों की व्यवस्था चल रही है। और हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो सही में रूटीन में रहते हैं, रेगुलर रहते हैं और उनका सिस्टम जो है आप देख लीजिए, विदाउट ड्रेस, विदाउट ID कार्ड का कोई टीचर हमारे यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो अभिभावकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी से, आपके बच्चे हैं ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपके बच्चों से ज्यादा ममता हम उनको मानेंगे कि हमारे बच्चे हैं। जब तक अपना बच्चा मान करके उसको ट्रीट नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, दिखाएंगे, उसको संस्कार नहीं करेंगे। संस्कार तो यहीं से प्राप्त होता है बच्चे को, स्कूल से। उसको लेमन बताएंगे, लेमन क्या है, नींबू है। तो इंग्लिश का प्रयोग आधुनिक युग में आप देख रहे हैं कि जहां पर आप बाहर निकलेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने वाला चाहिए। स्टेशन पर जाएंगे तो आधा इंग्लिश आधा हिंदी चाहिए आपको। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी का प्रयोग भी जरूरी है, लेकिन हर जगह का कल्चर अलग है।